हेलो प्यारे बच्चों और मेरे व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब जोर से मिलके एक बार नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी मतलब आज राम जी का दिन है, मतलब उनका जन्म दिवस। इस दिन को वैसे तो सारे ही शहरों में मनाया जाता है, पर अयोध्या, भद्राचलम, सीतामढ़ी, रामेश्वरम में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि इन शहरों में तो रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन में लोग बहुत ही श्रद्धा से राम जी को याद करते हैं। इस दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे श्रद्धालु सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करके अपना स्नेह राम जी तक पहुँचाते हैं। लोग व्रत रखते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ करते हैं और यहाँ तक कि अयोध्या में सरयू नदी में स्नान भी करने जाते हैं। रामनवमी वसंत ऋतु के नवरात्रों में 9वें दिन पे मनाई जाती है, क्योंकि उसी दिन राम जी का जन्म हुआ था। क्या विश्वास होगा तुम्हें बच्चों कि राम जी कितने बरस जिए थे? किसी को पता है क्या कितने बरस? 100, 200, 300, 400? नहीं, इतने नहीं, पूरे 10,052 ईयर्स जिए थे राम जी। और राम जी कौन थे? राम जी अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ जी की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और इनके 4 पुत्र थे, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी। और राम जी सबसे बड़े पुत्र थे और इन सब भाइयों में बहुत प्यार था। राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे और इनका जन्म क्यों हुआ था मालूम है? श्रीलंका के राजा रावण का नाश करने के लिए, क्योंकि रावण बहुत अत्याचार करते थे लोगों पे, और रावण के ही अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए राम जी का जन्म हुआ था। बच्चों, आपने टीवी पे रामायण सीरियल तो देखा ही होगा, उससे खूब सीख मिली होगी आप लोगों को। और कहते हैं राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाने जाते हैं। कबीर ने भी अपने वाणी में कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घाट घाट बैठा, एक राम का सकल पिसारा, एक राम सबहू से न्यारा। मतलब राम जी सबसे न्यारे थे और सबके प्यारे थे। राम जी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते थे और उनसे बहुत प्रेम भी करते थे। सबसे बड़ा भक्त कौन था राम जी का, पता है तुम्हें? हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। बच्चों, ऐसे तो राम जी की ढेर सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे राम जी अपने भक्तों से अपना प्यार दिखाते हैं, पर मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जहाँ पे राम जी ने अपने ही एक भक्त के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा भक्त था और बहुत ही सरल भक्त था, उसके लिए रसोई बनाई, मतलब उसके लिए खाना बनाया अपने ही हाथों से। तो बहुत साल पहले की बात है कि एक युवक हुआ करता था जिसका नाम था आनंद। वो कुछ भी काम नहीं करता था, सारा दिन बस खाता रहता, सोता रहता, खाता रहता, सोता रहता। तो उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा, चलो तुम घर से निकल जाओ, तुम तो कोई काम करते नहीं हो, सारा दिन बस खाते रहते हो, खाते रहते हो और खाते रहते हो और खा के फिर सो जाते हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम इस घर में नहीं रह सकते और तुम घर से निकल जाओ। ये सुन के आनंद महाराज निराश तो हुए ही, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इसीलिए वो घर से निकल गए। भटकते 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 वो एक आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँच के उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक गुरुजी हैं।
गुरुजी भी अपने शिष्यों को कोई काम नहीं बोलते, बस उन्हें पूजा करने के लिए कहते। तो उसने सोचा अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मुझे खाने को भी मिलेगा। तो उसने सोचा कि मैं पूछता हूँ गुरुजी से कि मैं यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं। तो वो गुरुजी के पास गया और उसने उससे पूछा कि गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम से तुम रह सकते हो यहाँ पे। तो आनंद महाराज ने कहा कि पर गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं बालक, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें पूजा तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर उसने कहा कि हाँ पूजा तो ठीक है, पूजा हम कर लेंगे, सिर्फ पूजा ही तो करनी है, पर खाना तो पेट भर मिलेगा ना। तो गुरुजी ने फिर से कहा हाँ हाँ खाना पेट भर मिलेगा। उस दिन से वो गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया। 1 महीना गुजरने के बाद आई एकादशी। एकादशी वाले दिन जब सुबह आनंद महाराज उठ के रसोई की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ खाना ही नहीं बना था। उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने गुरुजी से तुरंत जाके पूछा कि गुरुजी आज क्या खाना नहीं बनेगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है और आज तुम्हारा भी उपवास है। तो आनंद ने कहा कि उपवास, मैं तो उपवास नहीं रख सकता, मेरे से तो भूखे पेट रहा नहीं जाता, तो मैं उपवास नहीं रखूँगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बालक, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना है तो तुम अपनी रसोई खुद ही बना लो। दूर एक पेड़ के नीचे जाके अपनी रसोई लगा लो, वहाँ पर लकड़ी जला के अपने लिए भोजन तैयार कर लो, पर एक बात का ख्याल रखना कि तुम भोजन का भोग राम जी को पक्के से लगाना। तो उसने कहा ठीक है भोजन का भोग ही लगाना है तो मैं लगा दूँगा। तो उसने सारे रसोई से सारा सामान लिया, अनाज लिया, तेल लिया, मसाले लिए और फिर जंगल से लकड़ियाँ ली और सब लेके एक पेड़ के नीचे जाके उसने वहाँ पर अपनी रसोई की तैयारी करी और धीरे धीरे खाना बनाने लगा। उसे भूख तो ज़ोरों की लगी हुई थी और इसी चक्कर में वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगा। अब खाना जब बन गया और उसकी खुशबू से वो इतना प्रसन्न हो रहा था कि वो चाह रहा था कि वो फटाफट खाना खा ले। पर क्या होता है, उसे याद आ जाता है कि गुरुजी ने उसे कहा था कि खाना बनाने के बाद भोग लगाना राम जी को। तो उसने सोचा कि अब गुरुजी ने कहा है तो मैं भोग तो लगाऊंगा ही। तो आनंद महाराज राम जी को पुकारने लगे। उन्होंने कहा राम जी पधारो, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, मेरे प्रभु राम जी आओ। अब उसे ये पता नहीं था कि राम जी सच में नहीं आते हैं, वो तो सिर्फ भोग लगाने के लिए हम कहते हैं कि हमने भोग लगा दिया। पर ये आनंद महाराज बोलते ही गए राम जी आओ, राम जी आओ पधारो, भोग लगाओ, राम जी आओ भोग लगाओ। यहाँ राम जी ने जब ये सुना तो राम जी ने अपने भक्त की सरलता पे मोहित होके उसके सामने प्रकट हो गए। पर जब वो प्रकट हुए तो वो सीता जी को भी साथ ले आए। ये देखते ही उसने सोचा कि अपने मन में आनंद ने सोचा कि अरे मैंने तो सिर्फ 1-2 लोगों का ही खाना बनाया है मेरे लिए और राम जी के लिए, अब मुझे सीता माँ को भी खिलाना पड़ेगा तो मैं तो भूखा ही रह जाऊँगा। फिर वो सोचता है, इतना ही सरल था वो कि वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं राम जी को भोग लगा दूंगा और सीता माँ को भी खिला दूंगा, एक दिन मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ये सोच के उसने राम जी और सीता जी को भोजन कराया। ऐसे ही करते करते 1 और महीना पार हो गया। फिर से एकादशी आई, फिर से सेम सीन क्रिएट होता है जहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा खाना नहीं बनाएंगे, तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम खुद ही जाके खाना बना लो। फिर वो खुद ही जाता है, सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और फिर इस बार वो सोचता है कि पिछली बार तो राम जी सीता जी के साथ आ गए, तो इस बार मैं 3 लोगों का खाना बनाता हूँ ताकि मुझे भूखा ना रहना पड़े। ये सोच के वो 3 लोगों का खाना बनाता है और फिर जैसे ही खाना तैयार हो जाता है तो वो फिर से गुहार लगाता है और पुकारता है राम जी को, राम जी मेरे प्रभु राम जी आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ। ये सुनते ही
राम जी प्रसन्न हो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस बार राम जी ने सोचा कि चलो, इस बार आनंद महाराज ने 3 लोगों का खाना बनाया है तो मैं और लोगों को लेके जाता हूँ। और ये सब सिर्फ उससे थोड़ा सा परेशान करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। तो वो जब पुकारता है तो राम जी प्रकट होते हैं, साथ में सीता जी भी प्रकट होती हैं और लक्ष्मण जी भी साथ में आते हैं, और तो और वो हनुमान जी को भी साथ ले आते हैं। और ये देख के आनंद महाराज तो चक्कर ही खा जाते हैं कि इस बार मैंने 3 लोगों का खाना बनाया और 5 लोग हो गए, अब तो मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा, और हनुमान जी भी आए हैं तो खाना किसे मिलेगा। ये सोच ही रहा था, फिर भी उसने कहा कि गुरुजी ने उसको कहा है कि भोग लगाना है, तो जब प्रभु राम आए हैं तो हम सारा खाना राम जी को खिला देंगे। ऐसे करते करते 1 और महीना पार हो गया, फिर से एकादशी आई। फिर से इसने कहा गुरुजी को कि गुरुजी मैं तो भूखा नहीं रहूँगा, पर इस बार ना आप मुझे ढेर सारा अनाज दें ताकि मैं ज़्यादा खाना बना सकूं। अब गुरुजी सोचने लगे कि इस अकेले इंसान को ढेर सारा अनाज क्यों चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो हम ढेर सारा अनाज तो दे देते हैं, पर उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को कहा कि उस पर थोड़ी नज़र रखें कि कहीं वो अनाज बेच तो नहीं आ रहा है। पर वो आनंद महाराज तो इतने ही सरल थे कि कहाँ उन्होंने बेचना था। उन्होंने तो सिर्फ ये सोचा कि पिछली बार 4 लोग आ गए थे, इस बार पता नहीं पूरा ख़ानदान ही ना आ जाए, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अनाज मंगाया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे और खाना बनाना शुरू किया तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं अभी खाना नहीं बनाऊँगा, पर मैं तब बनाऊँगा जब सब लोग आ जाएंगे, ताकि मैं लोगों को गिन के बनाऊँगा खाना, ताकि मैं भी भूखा ना रहूँ। और फिर उन्होंने राम जी को पुकारा। उन्होंने कहा राम जी प्रभु जी पधारो और भोग लगाओ। तो ये सुनकर राम जी मुस्कुराए, और इस बार तो वो अपने दूसरे भाइयों को भी साथ ले आए। मतलब राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, सीता जी और हनुमान जी, तो इतने लोग आ गए। और उन्होंने सोचा कि अब तो मैं इतने लोगों के साथ जा रहा हूँ, फिर से ये परेशान होगा। पर जैसे ही राम जी आए, उन्होंने देखा कि खाना तो तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा, आनंद खाना किधर है? तो आनंद ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने इसलिए भोजन तैयार नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे। अब आप लोग आ गए हो और आप ही को भोग लगना है, तो ऐसा करो कि आप ही भोजन तैयार कर लो, ताकि आप भी खा लो और मैं भी खा लूँ। इतना सरल था वो आनंद। उसकी सरलता देख के प्रभु श्री राम इतने 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 ज़्यादा खुश हुए और मुस्कुराने लगे कि उन्होंने सब भाइयों से और अपनी पत्नी सीता से कहा कि भोजन की तैयारी करें। लक्ष्मण जी और हनुमान जी थोड़ी लकड़ियाँ लेके आए, और फिर सीता माता ने भोजन की तैयारी शुरू करी, और सब तैयारी करने के बाद पूरा खाना तैयार हुआ। उसके बाद ये देख रहे थे दूर से, कौन पता है? हाँ, उनके गुरुजी। अब गुरुजी सोच रहे हैं ये इतना अनाज लेके गया है पर खाना तो बना नहीं रहा है। तो जब वो पास आए तब उन्होंने बोला कि आनंद ये क्या है, तुम खाना नहीं बना रहे हो, यहाँ पे अकेले बैठे हुए हो। तो फिर आनंद महाराज ने क्या कहा? आनंद महाराज ने कहा कि अरे गुरुजी, आप देख नहीं रहे हो क्या, यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब मिलके रसोई बना रहे हैं, और ये जो बनाएंगे यही हम खाएंगे। तो गुरुजी बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तो कोई राम जी नहीं दिख रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तो आनंद ने कहा कि अरे सामने ही तो हैं राम जी। तो फिर भी गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो इतने में फिर आनंद जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो राम जी ने क्या जवाब दिया पता है?
राम जी ने कहा कि तुम बहुत ही सरल हो, बहुत ही सीधे हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, पर तुम्हारे गुरुजी सीधे नहीं हैं, सरल नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और ये आनंद महाराज इतने ही सीधे कि उन्होंने सेम चीज़ गुरुजी को कह दी कि गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनते ही गुरुजी ने कहा कि सही कह रहे हो बालक, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, पर सरलता नहीं सीखी। ये बोल के उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने राम जी से क्षमा मांगी। राम जी खुश होके उन्हें भी दिखाई देने लगे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पर सरलता और सच्चा इंसान बनना चाहिए हमें जीवन में। कितना ही ज्ञान प्राप्त क्यों ना हो जाए, पर हमें सरलता और सीधापन नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। तो बच्चों, ये कथा लोक श्रुति पर आधारित है। बच्चों आप भी जीवन में सरल रहें, कितना ही ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर लें, पर सरलता ना छोड़ें और खूब मेहनत करें। तो बच्चों, आप भी जीवन में सरल रहें। आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, पर अपने अंदर की सरलता को कभी भी ना छोड़ें। मेहनत करें, आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी पक्का बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे अपकमिंग स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिले। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करें। और एक बार सबको फिर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री राम, जय श्री राम। शुक्रिया।